एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब युन की सच्चाई पूरा स्कूल जान चुका था, पर तैन के उसके साथ खड़े होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं थी युन को कुछ कहने की। पर इन दोनों को साथ देखकर योंगदो और रेचल को काफी हर्ट होता है। जहां एक तरफ योंगदो को अगर युन से दूर होने का दुख था तो उसे इस बात की खुशी भी थी कि युन अब खुश है, पर वहीं रेचल अभी भी यही सोच रही थी कि युन से बदला कैसे लिया जाए। यहाँ योंगदो फिर से रेचल को वार्न करता है और वहाँ से चला जाता है। हियोशिन भी पार्टी में आया था, तभी उसे युनजू का कॉल आता है। एक्चुअल में आज के एग्जाम में हियोशिन बैठा ही नहीं था, इसीलिए युनजू ने उसे कॉल किया था कि आखिर बात क्या है पूछने के लिए। हियोशिन उसे बोना की पार्टी का एड्रेस देता है और कहता है अगर वो यहाँ आएगी तभी उसे वो सच्चाई बताएगा। रेचल युन और तैन को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे हियोशिन को किस कर लेती है। उसे लगा था ऐसा करने से तैन जेलस होगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं होता और सभी बच्चे उसे शॉक्ड होकर देखते हैं क्योंकि सभी जानते थे कि रेचल तैन की मंगेतर है। तभी वहाँ युनजू भी आ जाती है। रेचल हियोशिन से कहती है कि उसे कुछ भी मिसअंडरस्टूड करने की जरूरत नहीं है, उसने ये सिर्फ किसी को दिखाने के लिए किया, उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। हियोशिन कहता है उसके दिल में भी रेचल के लिए कुछ नहीं है और उससे फिर से किस कर लेता है। अब उसने ये युनजू को जलाने के लिए किया था। नेक्स्ट सीन में हमें केई को दिखाया जाता है जो कि तिजोरी की छानबीन कर रही थी और उसे वहाँ पर तैन और युन की पिक्चर दिखती है और साथ ही वॉन और युनजू की भी। और यहाँ पर उसे कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग दिखता है जो एज अ व्यूअर हमें नहीं दिखाया जाता। अब केई तैन से मिलने आई थी और उसे कहती है कि उसे अपने डैड से माफी मांग लेनी चाहिए। आखिरकार फ्यूचर में तो उनका सारा बिजनेस तैन का ही होने वाला है। ये बात सुनकर तैन को बहुत बुरा लगता है और वो केई से कहता है आपने मुझे जन्म दिया है, उसके बावजूद भी क्या आपकी नजरों में मेरी कीमत सिर्फ इतनी ही है। केई को रियलाइज होता है कि उसने एज अ मदर कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात करी है। नेक्स्ट सीन हियोशिन के घर का था जहाँ पर उसके डैड उसके एग्जाम ना देने से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, पर यहाँ उसकी मॉम अभी भी उससे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रही थी। वो कहती है क्या हुआ उसने अगर इस बार एग्जाम नहीं दी तो भी वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हियोशिन पर उसके पेरेंट्स का कितना ज्यादा दबाव है। वो एग्जाम नहीं देना चाहता है, तब भी वो कितना ज्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहा है। स्कूल में कुछ अमीर लड़कियाँ युन की सच्चाई जानने के बाद उसका मजाक उड़ा रही थी, तभी वहाँ योंगदो आकर युन को बचा लेता है। युन उसे हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहती है और यहाँ हम इन दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत होते हुए देखते हैं। योंगदो और तैन सफाई कर रहे थे एज अ पनिशमेंट, तभी वहाँ पर वॉन और मिस्टर चोई भी आ जाते हैं। इसका मतलब था अब इन दोनों की 12 बजने वाली थी। जिसुक इन दोनों की ही शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती है। वो यहाँ ये भी बताती है कि इस बार तैन 100 रैंक पर आया है और योंगदो 98 पर ये जानने के बाद भी मिस्टर चोई योंगदो को कुछ नहीं कहते क्योंकि ये पहली बार था कि उसने तैन को किसी चीज में बीट किया था। पर यहाँ वॉन तो तैन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, जो देखकर तैन को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसे ये रियलाइज होता है कि वॉन उसकी फिक्र करता है। अब तैन के जाने के बाद यहाँ युनजू आती है। वॉन उससे पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर युनजू कहती है वो जब तक ठीक है जब तक इस स्कूल में ये नहीं पता चलता कि वो अनाथ है। वॉन कहता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात कभी भी सामने नहीं आएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी वॉन युनजू की फिक्र करता है, पर इन दोनों के बीच में उसका बिजनेस आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम केई को देखते हैं जो ईस्टर के पास आई थी। वो उससे इस सगाई को तोड़ने का कहती है, पर ईस्टर को तो इस रिश्ते से प्रॉफिट कमाना था, इसलिए वो सगाई तोड़ने से मना कर देती है। पर हम देखते हैं यहाँ केई का तो एक अलग ही प्लान था। वो उसके सामने ईस्टर के और मिस्टर युन के कुछ पिक्चर्स रखती है। इसका मतलब मिस्टर किम ने मिस्टर युन के पीछे भी जासूस लगा रखे थे। अब इन पिक्चर्स को देखकर ईस्टर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल में युनजू ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें तैन, युन और योंगदो एक ही ग्रुप में थे। अब योंगदो और तैन तो बुक पढ़ने से रहे, तो युन उन्हें ऑडियो सुनने का कहकर खुद बुक्स पढ़ने का डिसाइड करती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर किम के आदमी आकर तैन को वहाँ से ले जाते हैं। युन को तैन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसी वजह से वो योंगदो से लिफ्ट मांगती है। योंगदो युन को वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि अभी तैन भी नहीं है और वो उसके साथ कुछ टाइम एंजॉय करना चाहता था। पर युन कुछ मांगे और योंगदो मना कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए योंगदो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। ईस्टर के इस रिश्ते को तोड़ देने से मिस्टर किम बहुत ज्यादा नाराज थे और इसीलिए वो तैन को नजर बंद कर देते हैं।
वो उसका मोबाइल, लैपटॉप सब अपने पास रख लेते हैं। अब जब युन और योंगदो टैन के घर के बाहर पहुंचते हैं, मिस्टर किम ने टैन को बंद कर रखा है और गेट पर ढेर सारे गार्ड्स पहरेदारी के लिए खड़े हैं। मिस्टर किम जिसुक से कहते हैं कि वो टैन के लिए एक बहुत ज्यादा अमीर लड़की ढूंढे और केई से कहते हैं कि उसे टैन को समझाने की जरूरत है और उसे कंट्रोल में रखे। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो हमें तब लगती है जब वो मिस्टर युन को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि मिस्टर किम को लगता है कि मिस्टर युन ने अपनी साइड बदल ली है, क्योंकि वॉन ने तो मिस्टर किम के साइड वाले सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया था सिवाय मिस्टर युन के। पर मिस्टर किम मिस्टर युन का साथ नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि मिस्टर युन एक सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है। इसीलिए वो मिस्टर युन को टैन का ट्यूटर बना देते हैं। योंगदो युन से कहता है कि वो टैन की मदद नहीं करेगा, पर अगर युन को उसकी मदद की जरूरत लगेगी तो वो जरूर आएगा। बस इसे बुलाने के लिए युन को उसे कॉल ही करना पड़ेगा। अब युन को योंगदो पर भरोसा होने लगा था। यहाँ मिस्टर युन टैन को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने आते हैं, जो पढ़ने से टैन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है इस बुक में लिखी हर चीज गलत है, क्योंकि उसने बचपन से ही उसके अंकल्स को उसके डैड से लड़ते हुए देखा है बिजनेस के लिए, और बचपन से ही वॉन को भी इसी बात का डर है कि बड़ा होकर टैन उससे वो बिजनेस छीन लेगा। टैन कहता है उसे ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना जिसके कारण उसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही खड़ा होना पड़े। मिस्टर युन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं उसे अमीर फैमिली में पैदा होने के कारण किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी होगी, और सबसे पहली कुर्बानी है उसकी इच्छाओं की, जिस पर टैन कहता है इस बिजनेस पर पूरा हक वॉन का ही है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि टैन वॉन से लड़ाई करना ही नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि टैन मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। ये बात मीडिया में फैलने से मिस्टर किम बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इस बात का सीधा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पर पड़ रहा था। और यहाँ इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टैन को मेजर शेयर होल्डर बना देंगे। इसका मतलब जितने शेयर्स वॉन के पास है उतने ही टैन के पास होंगे। इस बात को सुनकर जिसू को काफी बड़ा झटका लगता है, पर सबसे बड़ा झटका तो वॉन को लगता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। उसे इतने सालों से बिजनेस पे करी हुई मेहनत अब पानी में बिखरती हुई नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगदो अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ टैन से मिलने आता है। मिस्टर किम उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, जिस पर योंगदो बताता है कि वो और टैन एक ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टनर्स है और उसे टैन की हेल्प की जरूरत है। ये बहाना मारने पर उसे टैन से मिलने की परमिशन मिल ही जाती है। योंगदो टैन को बताता है उसके नाजायज होने वाली बात पूरे स्कूल में फैल गई है। यहाँ टैन उसके मोबाइल पर अपने मेजर शेयर होल्डर होने वाली बात भी देखता है। इतना कुछ हो जाने के बाद अब टैन को अपना यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा था, पर आखिर वो यहाँ से बाहर निकलेगा कैसे। योंगदो बाहर निकलता है हेलमेट पहनकर, और उसे देखकर गार्ड्स को लगता है कि टैन उनसे मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा है, और वो उसके पीछे भागते हैं। और योंगदो के गार्ड्स टैन के गार्ड्स के पीछे। अब इसी भागम भाग में टैन पीछे से चुपचाप से निकल जाता है। बाहर के गार्ड्स भी अंदर की आवाज सुनकर अंदर आते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर टैन फाइनली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। टैन के वहाँ से जाने के बाद योंगदो अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाता है, और यहाँ सभी गार्ड समझ जाते हैं कि टैन अभी तक यहाँ से बाहर निकल चुका होगा, और अब सभी टैन को ढूंढने के लिए भागते हैं। टैन वॉन के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वॉन कहता है कि वो शुरुआत से ही जानता था कि टैन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और आज वो ये करने में कामयाब हो गया। टैन उसे कहता है कि वो सच कह रहा है, ये प्रूव करने के लिए आखिर उसे क्या करना होगा, जिस पर वॉन कहता है वापस अमेरिका चले जाओ और लौटकर दोबारा कभी मत आना। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर टैन काफी हर्ट होता है, क्योंकि जिस भाई को अभी तक उसने इतना ज्यादा प्यार किया था, जिस भाई के लिए वो अपना बिजनेस तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और जिस भाई के लिए वो अपने डैड के भी खिलाफ जा रहा था, वो उसे खुद से इतना ज्यादा दूर कर रहा है। अब टैन समझ चुका था कि जो प्यार वो वॉन को दे रहा है वो असलियत में उसके काबिल ही नहीं है। अब वो वॉन को चैलेंज करता है कि अगर वॉन को शेयर्स चाहिए तो उसे टैन से लड़ाई करनी होगी। टैन के मुंह से ऐसी बात सुनकर वॉन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि टैन कितना ज्यादा हर्ट हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर किम युन को दो चॉइसेस देते हैं कि वो टैन को छोड़कर चले जाए। मिस्टर किम उसे उसकी मुंह मांगी रकम देंगे। वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ उसे मिस्टर किम पहुँचाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो या फिर फ्रांस। और दूसरी चॉइस ये कि 15 दिन तक युन जैसे चाहे टैन से मिल सकती है,
पर उसके बाद मिस्टर किम उसे अपनी मनचाही जगह पहुंचाएंगे और वो जगह ना तो अमेरिका होगी और ना ही कोरिया। इसका मतलब साफ था कि मिस्टर किम उसे यहाँ धमका रहे थे कि अगर इसने टैन को नहीं छोड़ा तो वो उसे गायब करा देंगे। यहाँ हमें युन की चॉइस क्या है ये चीज नहीं बताई जाती। वॉन से मिलने के बाद टैन अब घर लौटता है। उसके कमरे में उससे मिलने के लिए युन आती है, जिसे देखकर टैन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उन दोनों के मिलने की परमिशन नहीं थी। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।